Hello friends, I am Niranjan Yadav. Today I will discuss about the topic of beverage. First of all, we discuss about the term of beverage. आज हम beverage के बारे में पढ़ेंगे और beverage के बारे में पढ़ते हुए आज हम beverage का एक हिस्सा जो कि टी का हिस्सा है वो हम आज पढ़ेंगे। beverage एक रिफ्रेशिंग ड्रिंक होते हैं जो ह्यूमन फूड का एक हिस्सा होते हैं। हालांकि इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू कम होते हुए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ऐसा हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये हमारी बॉडी को क्या करता है, ताज़ा करता है। हमारी बॉडी को क्या करता है, ताज़ा करता है या रिफ्रेश करता है। तो बेसिकली क्या होते हैं बेवरेज, क्या होते हैं इसकी हम डेफिनेशन हम यहाँ पे करते हैं। बेवरेज आर द रिफ्रेशिंग ड्रिंक। क्या होता है, बेवरेज आर द रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स। नोट करना इसको, बेवरेज 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 beverages are the refreshing drink which is important part of human फूड। क्या होता है, बेवरेजेस क्या होते हैं, एक रिफ्रेशिंग एक ड्रिंक होते हैं जो क्या होता है ह्यूमन फूड का एक इम्पॉर्टेंट भाग है। बेवरेजेस की न्यूट्रिशन वैल्यू कम होते हुए भी हम इसका इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि यह हमें क्या करता है, रिफ्रेश करता है। बेवरेजेस भी अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, लेकिन आज हम इस लेक्चर में हम जो कवर करेंगे वो केवल टी के बारे में करेंगे कि टी का सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन क्या होता है, कहाँ पे पाया जाता है, ठीक है, और वो किस प्रकार उगाया जाता है, इंडस्ट्री में कैसे चाय बनाई जाती है, अगर वो टी गार्डन में वो प्लांट लगा हुआ है तो उसको किस प्रकार की बीमारी हो सकती है, और जब हम टी पीते हैं तो क्या फ़ायदा होता है। इन्हीं सभी के बारे में इस लेक्चर के दौरान हम इन्हीं सभी चीज़ों का क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं कि अब हम टी के बारे में पढ़ेंगे। बेवरेजेस क्या होता है ये हमने कवर कर लिया है। अब हम बात करते हैं टी की। जब बात आती है टी की तो सबसे पहले टी क्या होता है, एक बिवरेज होता है। टी क्या होता है, एक बिवरेज होता है। और जब हम बात करते हैं, जब भी साइंस के स्टूडेंट होते हैं तो सबसे पहले कोई भी चीज़ सामने आती है तो हम कहते हैं कि वो साइंस की दुनिया में कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तब हम कहते हैं कि तभी कहते हैं कि वो उसका सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन क्या है। सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन का मतलब है साइंस की दुनिया में वो कहाँ पे प्रेजेंट है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ टी करेंगे। तो टी का साइंटिफिक नेम क्या है या बोटानिकल नेम क्या है। अब बात आई कि टी के बारे में हम पढ़ तो रहे हैं, लेकिन उस टी का साइंटिफिक नेम या बोटानिकल नेम क्या है, तो हम पढ़ते हैं बोटानिकल नेम किसका, टी का। तो इसका होता है कैमेलिया साइनेंसिस। क्या होता है इसका, कैमेलिया साइनेंसिस। क्या होता है, कैमेलिया साइनेंसिस। क्या नीचे क्या लगा दो, एक ये लगा दो। आई बात समझ में। तो हमने बोटानिकल नेम पढ़ लिया, लेकिन बोटानिकल नेम कोई नहीं बोलता है। बोलता क्या है, लोकल वर्ड बोलते हैं। जब हम क्या कहते हैं लोकल वर्ड बोलते हैं तो लोकल वर्ड को हम क्या कहते हैं, वर्नाकुलर नेम। क्या कहते हैं, लोकल वर्ड को क्या कहते हैं, वर्नाकुलर नेम। तो जो टी को वर्नाकुलर नेम मतलब टी को लोकल भाषा में क्या बोला जाता है, तो कहते हैं चाय। क्या बोला जाता है, चाय। क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है, टी को वर्नाकुलर लोकल भाषा में क्या कहा जाता है, चाय कहा जाता है। अब हम कहते हैं किस फैमिली से बिलोंग करती है जो टी है, वो किस फैमिली से बिलोंग करती है। तो अब हम पढ़ेंगे कि ये किस फैमिली से बिलोंग करती है। फैमिली, ये थिएसी फैमिली से बिलोंग करती है। किस फैमिली से बिलोंग करती है, थिएसी, THEASEAE, थिएसी फैमिली से क्या करती है, बिलोंग करती है। हमने क्या किया, हमने सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन को क्या कर लिया, अध्ययन कर लिया। अब हम बात करते हैं किसकी बात करते हैं कि इसका ओरिजिन कहाँ पे
इसका जो टी का ओरिजिन कहाँ से हुआ और इसका डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार है। जब हम इसकी ओरिजिन की बात करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि जो चाय का जो ओरिजिन है, जो चाय का ओरिजिन है, जो टी का ओरिजिन है, वो चाइना से माना जाता है कि जो टी का ओरिजिन हुआ है वो चाइना से हुआ है। लेकिन इसमें भी क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन है, बहुत विरोधाभास है, क्योंकि जो चाय की, जो टी की जो वाइल्ड वैरायटी है वो चाइना के अंदर नहीं है। वो जो टी की जो वाइल्ड वैरायटी है वो कहाँ पे है, वो इंडिया में है। तो ऐसा माना जाता है कि जो ओरिजिन है टी का वो क्या है, इंडिया है। इसके बारे में भी अलग अलग कहानी है। उसमें एक कहानी ये है कि जो एक बार चाइना में कोई राजा था, वो एक प्लांट के, टी के प्लांट के पास में ही वो बैठा था। वो उसके पास उसके एक प्याला था, उसमें क्या था, गर्म पानी था। खुदा ना खास्ता वो क्या हुआ, जो टी का जो प्लांट था उसकी लीव्स कहाँ पे गिर गई, उसके प्याले में जो गर्म पानी था उसमें जाके गिर गई। वो सोचा इसको टेस्ट करते हैं, वो सोचा जो वो राजा था वो कहते इसको टेस्ट करते हैं। वो टेस्ट किया तो उसको बहुत अच्छा लगा वो टेस्ट, और तभी से वहाँ से क्या हो गया, प्रचार, टी का क्या होने लगा, प्रचार होने लगा, वहीं से ओरिजिन हुआ। लेकिन क्या होता है, जो वाइल्ड वैरायटी है जो टी की वो कहाँ पे पाई जाती है, इंडिया में पाई जाती है। तो इसीलिए ऐसा माना जाता है कि जो टी का जो ओरिजिन है वो कहाँ पे होता है, इंडिया में। टी का ओरिजिन कहाँ से हुआ, इंडिया से हुआ है। डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करते हैं, ये कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये बेसिकली जो ट्रॉपिकल जो रीजन है और जो सब ट्रॉपिकल रीजन है वह उन ही क्षेत्रों में ये पाया जाता है। अब हम बात करते हैं कि ये किन किन देशों में इसका प्रोडक्शन होता है। तो हम बात करते हैं किन किन देशों में प्रोडक्शन करता है। तो सबसे जो मेजर जो प्रोडक्शन करता है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है वो इंडिया करता है, चाइना करता है। मतलब टी का प्रोडक्शन किन किन कंट्री में होता है, तो किस में होगा, चाइना में होगा, इंडिया में होगा, जापान में होगा, रसिया में होगा, श्रीलंका में होगा, अर्जेंटीना में होगा, इंडोनेशिया में होगा। मतलब क्या है, यहाँ पर अब हम इनके नाम लिखते हैं कि जो टी प्रोड्यूसिंग जो कंट्री है उनका नाम। टी प्रोड्यूसिंग कंट्री, टी प्रोड्यूसिंग कंट्री। टी प्रोड्यूसिंग कंट्री का मतलब क्या है, वो कंट्री जो टी का प्रोडक्शन करती हो, टी का चाय का उत्पादन करती हो। तो चाय का उत्पादन करने वाले जो देश है उसका नाम क्या है, जैसे इंडिया, चाइना, रसिया, श्रीलंका, जापान, इंडोनेशिया एंड अर्जेंटीना। टी प्रोड्यूसिंग कंट्री क्या है, इंडिया, चाइना, रसिया, श्रीलंका, जापान, इंडोनेशिया एंड अर्जेंटीना। लेकिन हम बात क्या कर रहे हैं, हम बात इंडिया की कर रहे हैं। इंडिया के किन क्षेत्रों में टी का उत्पादन होता है, तो हम बात करते हैं असम की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, असम। in India Assam, दार्जिलिंग एंड जलपाईगुड़ी। इंडिया में कहाँ कहाँ टी का उत्पादन होता है, तो कहाँ कहाँ उत्पादन होता है, तो असम में होता है, दार्जिलिंग में होता है और जलपाईगुड़ी में होता है। जलपाईगुड़ी वेस्ट बंगाल का एक डिस्ट्रिक्ट है।
हम बात करते हैं कि दार्जिलिंग के अंदर जो टी का जो प्रोडक्शन होता है उसकी क्वांटिटी बेशक कम हो, लेकिन वहाँ यहाँ से जो प्रोड्यूस होने वाले दार्जिलिंग से जो टी का प्रोडक्शन होता है उसकी जो क्वालिटी होती है टी की वो अच्छी होती है, बेशक क्वांटिटी कम होती है। तो ये क्या होता है कि टी का कहाँ से ओरिजिन हुआ और कहाँ इनका कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, हमने वो पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं कि जो टी का जो प्लांट होता है वो किस क्लाइमेट में ग्रो करता है। जो टी का जो प्लांट होता है, मैंने पहले ही बताया हुआ है कि जो टी का प्लांट होता है वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में क्या होता है, ये टी का प्लांट ग्रो करता है। इसके टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो वो उस रीजन में ग्रो करेगा जहाँ पर टेम्परेचर 21 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता हो, और वहाँ और ये उन क्षेत्रों में होता है जहाँ पे बारिश भी क्या होती है, निरंतर होती रहती हो, बारिश क्या होती है, ज़्यादा होती हो। ये उन क्षेत्रों में होता है जहाँ पर 150 सेंटीमीटर 150 सेंटीमीटर एक साल में बारिश का लेवल होना चाहिए, रेन का क्या होना चाहिए, लेवल होना चाहिए। इसके लिए जब हम टी की क्रॉप उगाते हैं, जब हम टी का प्लांट उगाते हैं तो जो उसका जो मिट्टी होती है, सॉइल होता है, वो भी क्या होना चाहिए, वो भी थोड़ा एसिडिक होना चाहिए ताकि वो आसानी से ग्रो हो। एसिडिक हो कितना हो, एसिडिक वो सॉइल का पीएच 4 से 6 के बीच होना चाहिए। ये क्या होता है, ओपन फील्ड में ग्रो किया जाता है। दूसरी बात, ये सेट लविंग प्लांट है, तो ये कुछ इसका क्लाइमेट इस मतलब ये सभी चीज़ होनी चाहिए उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में ये सभी चीज़ें होगी वहाँ पर टी का प्लांट क्या हो जाएगा, ग्रो हो जाएगा। क्या क्या चीज़ें थी, एक तो ओपन फील्ड होना चाहिए, टेम्परेचर 21 से 32 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, 21 टू 32 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर होना चाहिए। उसका जो सॉइल होगा, जिस एरिया में हम उगाएंगे वहाँ पर सॉइल का जो पीएच होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 4 से 6 पीएच होना चाहिए। आई बात समझ में। जो निरंतर बारिश होती रहनी चाहिए। ये क्या होते हैं, ये टी को प्लांट को उगाने के लिए एक क्या होना चाहिए, एक ऐसा क्लाइमेट होगा तो क्या हो जाएगा, टी का प्लांट उगा सकते हैं, वहाँ पे उग जाएगा। हमने क्लाइमेट को अध्ययन करने के बाद अब हम क्या करते हैं कि अगर मान लें कि ये क्लाइमेट हमें मिल गया है, वहाँ पे टी का प्लांट क्या हो गया है, ग्रो हो गया है, तो वहाँ पर ग्रो होने के बाद जब हम उसको देखते हैं तो देखने के बाद हमें उसमें क्या चीज़ें नज़र आती है उसको हम कहते हैं बोटानिकल डिस्क्रिप्शन। क्या कहते हैं, बोटानिकल डिस्क्रिप्शन। अब हम पढ़ेंगे बोटानिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ टी। यहाँ पे कंटेंट लिखा हुआ है और उन्हीं को स्टडी कर रहे हैं। हमने क्लाइमेट अध्ययन करने के बाद अब हम ये देखते हैं कि ये सभी क्लाइमेट मौजूद है और वहाँ पर ये क्लाइमेट मौजूद होने के बाद वहाँ पे टी का प्लांट उग गया है। तो हम वहाँ पे देखते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें नज़र आती है उस प्लांट में, वो हम देखते हैं। तो बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन, बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन, बोटेनिकल अगर डिस्क्रिप्शन की हम बात करते हैं तो ये क्या होता है, एवरग्रीन सर्ब होता है। एवरग्रीन का मतलब होता है सदाबहार, हम हमेशा श्रम, एवरग्रीन श्रब होता है। अगर हम इसकी हाइट की बात करते हैं, जो ये प्लांट, जब टी की प्लांट का जो हाइट होता है तो इसकी जो हाइट होती है वो क्या होता है, 3 से 3 to 4 फीट। 3 to 4 फीट क्या होती है, उस प्लांट की क्या होती है, हाइट होती है। जब भी मौका मिले
असम की तरफ जाने का मौका मिले तो जहाँ पे टी गार्डन होगा वहाँ पर जाओगे तो वहाँ पर क्या होगा, बस वहाँ पे जाते ही क्या मिलेगा, एक फ्रेगनेंस, एक सुगंध मिलेगी। वो सुगंध इसलिए मिलती है क्योंकि जो टी प्लांट होता है उसमें जो लगने वाले जो लीव्स होते हैं उसके ऊपर कुछ ऑयल ग्लैंड होते हैं और वही ऑयल ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करते हैं, फ्रेगनेंस प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं, फ्रेगनेंस प्रोड्यूस करते हैं। दूसरी बात जो टी प्लांट के अंदर जो लीव्स होते हैं वो अल्टरनेटिवली अरेंज होते हैं। लीव्स आर अल्टरनेटिवली अरेंज। क्या होते हैं, लीव्स क्या होते हैं, अल्टरनेटिवली अरेंज होते हैं। और जो लीव्स के जो एक्सिल होता है, लीव्स के एक्सिल के अंदर क्या उगते हैं, फ्लावर उगते हैं। क्या उगते हैं, फ्लावर उगते हैं। जो फ्लावर या तो सिंगली उगेंगे या 2 या 4 के ग्रुप में होंगे, या तो सिंगली उगेंगे या 2-4 के ग्रुप में उगेंगे। तो जो फ्लावर उगेंगे, फ्लावर बोर्न या फ्लावर बोर्न इन द एक्सिल ऑफ लीव्स। क्या होंगे, जो फ्लावर होंगे वो क्या होंगे, लीव्स के एक्सिल में क्या होंगे, बनेंगे। और जो ये फ्लावर होंगे या तो सिंगली होंगे या 2-4 के ग्रुप में होंगे। इन फ्लावर का जो रंग होता है या तो पिंक होगा या तो वाइटिश कलर का होगा। तो ये कुछ उसकी बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन होती है। जब भी टी का प्लांट क्या होता है, ग्रोथ कर रहा होता है तो उसकी छटाई भी करते रहते हैं। और छटाई इसलिए करते हैं ताकि उसकी डेवलपमेंट क्या हो, बहुत तेज़ी से। तो ये कुछ इसका क्या था, बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन था कि हमें वो जब भी हमें टी का प्लांट जब भी देखने का मौका मिलेगा तो हमें ये सभी चीज़ें दिखाई देगी उसके अंदर। इन्हीं सभी चीज़ों को क्या कहते हैं, बोटानिकल डिस्क्रिप्शन कहते हैं। अब हमने इसके अंदर बोटानिकल डिस्क्रिप्शन को भी क्या कर लिया, कवर कर लिया। क्या कर लिया, कवर कर लिया। अब हम देखते हैं कि इसका कल्टीवेशन कैसे करते हैं। क्या करते हैं, कल्टीवेशन कैसे करते हैं। अब मैंने बताया कि कल्टीवेशन करने के लिए क्लाइमेट बताया था। अगर वैसा क्लाइमेट है तो हम कल्टीवेशन कर सकते हैं, अदरवाइज हम कल्टीवेशन नहीं कर सकते हैं। कल्टीवेशन क्या करते हैं, आप कल्टीवेशन करते हैं। कल्टीवेशन का मतलब होता है इसको उगाया जाता है और इसको क्या किया जाता है, इसको बीज उगाया जाता है और हमें उसका प्रोडक्ट लेना होता है। हम बात करते हैं कि जब जो टी सीड है, टी का जो सीड होता है उसको क्या करते हैं, लेते हैं और उसको सोइंग करते हैं। उसको क्या करते हैं, मिट्टी के अंदर डाल देते हैं। मिट्टी का मैंने टेम्परेचर बताया और मिट्टी का मैंने पीएच बताया हुआ है कि वो उसी मिट्टी में ग्रो करेगा जिसका पीएच कितना हो, 4 से 6 हो। टी सीड को सोइंग किया, सो करने के बाद 1 मंथ के बाद इसके अंदर क्या हो जाएगा, सीडलिंग बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, सीडलिंग बन जाएंगे। तो सीडलिंग क्या होता है, सीडलिंग एक यंग प्लांट होता है जो कि किससे बनता है, एक बीज से बनता है, सीड से बनता है। और उसको हम क्या कहते हैं, सीडलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, सीडलिंग कहते हैं। अब सीडलिंग से एक न्यू प्लांट, टी का एक नया प्लांट बनेगा। क्या बनेगा, टी का एक नया प्लांट बनेगा। सीडलिंग बना 1 मंथ में, तो क्या होगा, 11th मंथ बाद, 11th मंथ या हम कह सकते हैं कि आफ्टर 1 ईयर क्या होगा, एक टी का प्लांट बन जाएगा। टी का प्लांट, ये सभी जो प्रक्रियाएं होती है टी सीड से टी प्लांट बनने तक,
ये सभी चीज़ें नर्सरी में होती है। ये सभी चीज़ें कहाँ पे होती है? नर्सरी में। कहाँ पे होता है? नर्सरी में होता है। अब यहाँ पे टी प्लांट क्या हुआ है? यहाँ पे टी प्लांट क्या हो गया है? बन चुका है। अब इस टी प्लांट को क्या करते हैं? प्लांटेशन करते हैं। क्या करते हैं? प्लांटेशन। प्लांटेशन का मतलब क्या होता है? प्लांटेशन का मतलब होता है यहाँ से टी प्लांट उखाड़ा और टी प्लांट उखाड़ कर कहाँ पे लगा दिया? टी गार्डन में लगा दिया। कहाँ पे लगा दिया? टी गार्डन में। कहाँ पे लगाया? टी गार्डन में। क्या लगा दिया? टी गार्डन में लगा दिया। कहाँ पे लगा दिया? टी गार्डन में इसको लगा दिया। देखो, टी गार्डन में लगने के बाद अब यहाँ पर दो चीज़ें की जाती हैं टी गार्डन में। ये प्लांट लगाने के बाद एक स्टेप होता है प्रूनिंग और दूसरा चीज़ होता है प्लकिंग। प्रूनिंग का मतलब होता है कि जब ये टी प्लांट को हमने यहाँ से प्लांट कर दिया, मतलब यहाँ से उखाड़ कर वहाँ टी गार्डन में लगा दिया, अब उसकी क्या करते हैं? छटाई करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? छटाई करते रहते हैं। छटाई इसलिए करते हैं ताकि वो जो टी प्लांट है वो क्या हो? जल्दी से उसकी डेवलपमेंट हो। क्या हो? जल्दी से डेवलपमेंट हो। और जब डेवलपमेंट हो जाती है तो क्या करते हैं? प्लकिंग करते हैं। क्या करते हैं? प्लकिंग। प्लकिंग का मतलब होता है कि जब टी प्लांट फुली डेवलप हो जाता है तो फुली डेवलप हो जाने के बाद उसकी लीव्स होती है या टी प्लांट का जो बर्ड्स होता है उसको क्या किया जाता है? निकाला जाता है। क्या किया जाता है? निकाला जाता है। उसके निकालने का पर्पज़ यही होता है कि जो आज हम जो चाय पी रहे हैं वो कहाँ से आई है? वो आई है टी के लीव्स से। कहाँ से आई है? टी के लीव्स से आई है। बात आ रही है समझ में? प्लकिंग का मतलब होता है कि लीव्स को तोड़ना। इसको तोड़ने के लिए भी आज भी क्या करते हैं? हाथों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कुछ मशीनें भी हैं जिसकी मदद से ऐसे हम करते रहते हैं। वो मशीन है और वो काटती रहती है और एक साइड उसी मशीन के साथ, उसी कटर के साथ में क्या होता है? एक बक्सा होता है। जैसे कटती है वो लीव्स उस बक्से में स्टोर हो जाती है। आ रही है बात समझ में? अब देखो, अब हम क्या करते हैं कि अब हमने क्या कर लिया है? उसको काट लिया है। लीव्स को या बर्ड्स को हमने क्या किया है? हमने प्लक कर लिया है। प्लक का मतलब हमने उसको तोड़ लिया है और एक बैग में क्या कर लिया है? स्टोर कर लिया है। ऐसा तो नहीं है कि हम क्या करते हैं? लीव्स का ही इस्तेमाल करते हैं चाय बनाने का। जो घर में जो चाय हमारे पास आती है वो लीव्स नहीं होती है। तो ऐसा क्या होता है कि उस लीव्स का उसमें कैसे बदलते हैं? तो जो हम चाय पीते हैं वो सभी चीज़ें एक इंडस्ट्री में होती है। अब हम देखते हैं कि उस इंडस्ट्री में क्या क्या प्रोसेस होती है जिससे जो हमारे घर में जो चाय आती है वो किस प्रकार लीव्स से जो घर में चाय आती है वो किस प्रकार बनती है। अब हम वो देखेंगे। ये उतार लेना है। जो टी होते हैं उसके भी कुछ प्रकार होते हैं। जो टी होते हैं उसके भी कुछ प्रकार होते हैं, वो हम देखते हैं। टी ब्लैक टी, ब्लैक टी, ग्रीन टी, ओलोंग टी, या ब्रिस्किस टी। ये कुछ टाइप होती है चाय की। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ओनली ब्लैक टी। हम केवल ब्लैक टी के बारे में स्टडी कर रहे हैं कि ब्लैक टी कैसे
बनाया जाता है इंडस्ट्री के अंदर। सबसे पहले जो स्टेप होता है वो प्लकिंग होता है। पहला जो स्टेप क्या होता है? प्लकिंग। प्लकिंग का मतलब क्या होता है? पहला जो स्टेप क्या होगा? प्लकिंग। प्लकिंग का मतलब क्या है? जो टी गार्डन है, टी गार्डन में जो मैच्योर, टी गार्डन के अंदर जो मैच्योर जो टी प्लांट है वहाँ से लीफ या बड को क्या करना? तोड़ना, और तोड़कर एक बैग में इकट्ठा करना, उस बैग में से इकट्ठा कर कर टी के इंडस्ट्री में ले जाना, उस इंडस्ट्री में ले जाना जी जहाँ पे टी क्या करते हैं? टी बनाया जाता है। तो उस जो ये जो टी के पत्ते को या लीव्स को जो तोड़ते हैं उसको हम क्या कहते हैं? प्लकिंग कहते हैं। प्लकिंग जब उस लीव का जब बैग के अंदर स्टोर करने के बाद कहाँ पे जाता है? ये जाता है इंडस्ट्री के अंदर, टी इंडस्ट्री के अंदर जाता है। ये कहाँ पे जाता है? टी इंडस्ट्री के पास जाता है। टी इंडस्ट्री के पास सबसे पहले जैसे ही गया वहाँ पे एक प्रोसेस कराते हैं जिसका नाम होता है विदरिंग। क्या नाम होता है? विदरिंग। विदरिंग क्या होता है? ये देखो, विदरिंग कुछ नहीं होता, जैसे तुम्हारे घर में गेहूं को धोया जाता होगा और गेहूं को धोकर और फिर छत के ऊपर सुखाया जाता होगा ताकि क्या हो? गेहूं में जो मॉइस्चर पड़ा हो वो क्या हो जाए? दूर भाग जाए। उसी प्रकार जब लीव्स को इंडस्ट्री के अंदर लेके जाया जाता है तो उन लीवों को क्या किया जाता है? उन लीव्स के अंदर जो मॉइस्चर होता है उसको क्या किया जाता है? सुखाया जाता है। क्या किया जाता है? सुखाया जाता है, ताकि उसके अंदर जो भी मॉइस्चर का कंटेंट हो वो बाहर निकल जाए। उसके लिए करने के लिए इसमें क्या किया जाता है? एक हवाओं का इस्तेमाल किया जाता है। क्या किया जाता है? हवा का इस्तेमाल किया जाता है 24 घंटे के लिए, ताकि जो लीव्स के अंदर जो मॉइस्चर हो वो क्या हो जाए? बाहर निकल जाए। विदरिंग के बाद जो लीव्स होते हैं, जो विदरिंग करने के बाद वो लीव्स जिसके अंदर से मॉइस्चर बाहर निकल गया हो उसको कहाँ पे लेके जाते हैं? रोलिंग मशीन के पास लेके जाते हैं। कहाँ पे लेके जाते हैं? उस लीव को कहाँ पे लेके जाते हैं? रोलिंग मशीन के पास। कहाँ पे लेके जाते हैं? रोलिंग मशीन के पास लेके जाते हैं। रोलिंग मशीन क्या करती है? वो रोल करती रहती है। क्या करती है? रोल करती रहती है। और जो टी के लीव्स है उसको क्या करता है? उस टी के जो लीव्स होते हैं उसको ट्विस्ट कर देती है और हाई प्रेशर देते हैं उस लीव के ऊपर, और उसके अंदर से कुछ सब्सटेंस वगैरह, लिक्विड टाइप के केमिकल वगैरह निकलते हैं। बात आ रही है समझ में? रोलिंग मशीन में जब डालते हैं तो जो पत्तियां होती हैं, जो लीव्स होते हैं वो ट्विस्ट कर जाते हैं और उसके अंदर से कुछ क्या निकलते हैं? उस रोलिंग मशीन के जो प्रेशर से उसमें से कुछ सब्सटेंस वगैरह निकलते हैं और वो क्या करते हैं? उसी के साथ क्या कर जाते हैं? चिपक जाते हैं। अब यहाँ से जो लीव्स, जो ट्विस्टेड लीव है उसको क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं, और बाहर निकाल कर एक क्या लगाते हैं? एक लेयर, एक क्या करते हैं? उसी पत्ते को क्या करते हैं? लेयर बिछा देते हैं। क्या करते हैं? लेयर बिछा देते हैं ताकि उसका फर्मेंटेशन हो सके। अब उन्हीं लीव का हम क्या करते हैं? अब उन लीव का करते हैं फर्मेंटेशन। क्या करते हैं? फर्मेंटेशन करते हैं। क्या करते हैं? फर्मेंटेशन। जो फर्मेंटेशन होता है ये लगभग 2 से 6 घंटे के तकरीबन चलता है ये। और इसमें क्या होता है? जो लीव्स होते हैं, जो यहाँ से जो लीव्स आई है उसका क्या होता है? कलर चेंज हो जाता है। यहाँ से जो लीव्स आए हैं फर्मेंटेशन प्रोसेस के दौरान जो लीव्स का जो कलर है वो कैसा हो जाता है? वो कलर हो जाता है रेडिश कॉपरी। रेडिश कॉपरी क्या हो जाता है? रेडिश कॉपरी हो जाता है। और फिर यहाँ से जो लीव्स निकालते हैं और फिर लीव्स निकालकर एक और प्रोसेस के अंदर लेके जाते हैं, उसका नाम होता है ड्राइंग। क्या नाम होता है? ड्राइंग। क्या नाम होता है उसका? ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब क्या होता है? ड्राइंग का मतलब बेसिकली यही होता है कि सुखाना। ड्राइंग का मतलब क्या होता है? सुखाना।
जो यहाँ से जो लीव्स आते हैं, यहाँ से जो किसी प्रकार जो यहाँ से जो लीव्स आए हैं रेडिश कॉपरी कलर के, यहाँ से जो लीव्स आए हैं उसको क्या करते हैं 85 से 90 डिग्री सेल्सियस, 85 से 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में इसको रखा जाता है। ड्राइंग में क्या किया जाता है, ड्राइंग में 85 से 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर उन लीव्स को रखा जाता है 30 से 40 मिनट के लिए। यहाँ पर जितने भी मॉइस्चर्स होते हैं लीव्स के अंदर वो क्या हो जाते हैं, वो बाहर निकल जाते हैं। क्या निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद का जो प्रोसीजर है उसको कहते हैं सॉर्टिंग एंड ग्रेड। उसको क्या कहते हैं, सॉर्टिंग एंड ग्रेड। उसको क्या कहते हैं, सॉर्टिंग एंड ग्रेड। क्या हुआ, यहाँ इतनी प्रोसेस से गुजरने के बाद उस लीव का जो हसन होता है वो बहुत ख़राब होता है। उसके जो लीव्स होते हैं वो इतनी प्रोसेस के दौरान वो क्या हो जाते हैं, उनके बहुत छोटे छोटे क्या हो जाते हैं, पीस हो जाते हैं। अब सॉर्टिंग और ग्रेडिंग जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस के दौरान कुछ मशीनों के द्वारा जो लीव्स के जो साइज़ होते हैं, जो लीव्स जिस प्रकार टूटी हुई है उसको साइज़ के हिसाब से उन्हीं लीव्स को क्या कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। और अलग अलग करने के बाद उन्हीं को क्या करते हैं, पैकिंग की जाती है। क्या की जाती है, पैकिंग की जाती है। और पैकिंग करने के बाद मार्केट में उतार दिया जाता है। यहाँ से जो प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं पैकिंग। अब पैकिंग के बाद सीधे कहाँ पे जाता है, वो मार्केट में उतार दिया जाता है। तो ये क्या होता है, एक प्रोसीजर होता है जैसे इंडस्ट्री में टी को बनाने के लिए। क्या ये क्या होता है, एक प्रोसीजर होता है इंडस्ट्री में टी को बनाने के लिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि इनका जो टी गार्डन होता है, तो टी गार्डन के अंदर कुछ क्या हो जाती है, टी प्लांट को कुछ बीमारियां हो जाती है। अब हम उसके बारे में अध्ययन करते हैं। ये उतार लेना ये डिजीज। डिजीज का मतलब होता है बीमारी। क्या होता है, बीमारी। जो टी प्लांट होता है, टी प्लांट के अंदर एक बीमारी हो जाती है रेड रस्ट। क्या हो जाती है, रेड रस्ट एक बीमारी होती है जो किस कारण होता है, सी पैलीयूरोस पैरासिटिकस। पैरासिटिकस ये एक क्या होता है, एक एल्गा होता है जिससे क्या होता है, ये बीमारी होती है। एक क्या होता है, एक और बीमारी होती है जिसका नाम होता है ब्लिस्टर ब्लाइट। क्या नाम होता है, एक बीमारी का नाम है ब्लिस्टर ब्लाइट। ब्लिस्टर ब्लाइट। जो ब्लिस्टर ब्लाइट है ये एक और एक्सोबैसिडियम वैक्सॉन्स, ये एक्सोबैसिडियम वैक्सॉन से क्या होता है, ये ब्लिस्टर ब्लाइट एक रोग होता है। तो ये क्या होते हैं, इसके अंदर कुछ ये क्या है, डिजीज होती है जो इनकी वजह से होती है। आ रही है बात समझ में, कोई दिक्कत है, आगे बढ़ो। आगे क्या होता है, आगे क्या है, इसके यूजेस हैं कि इन टी का क्या यूजेस है। तो सबसे पहले टी तो क्या करते हैं, टी हमें रिफ्रेश करते हैं। जैसे टी पिया, रिफ्रेश हो गए। डॉक्टर ऐसा कहते हैं कि अगर टी की अगर पर्याप्त डोज ली जाए, एक
सही मात्रा में इसको लिया जाए तो ये मेंटल को अलर्ट करे रखते हैं। क्या करते हैं? मेंटल को अलर्ट करते हैं, माइंड को क्या करते हैं? एकदम हमेशा अलर्ट करते हैं। तो पहला क्या हो गया? इसका यूज क्या हो गया? मेंटल अलर्टनेस। दूसरा क्या होता है? रिलीव्स पेन्स। क्या होता है? कई बार होता है ऑफिस में से काम करके आए, आदमी एक कप चाय, आप जब तक चाय नहीं पियेंगे तब तक क्या नहीं होगा? उनको पेन दूर नहीं होगा या उनकी थकावट दूर नहीं होगी। बात आ रही है समझ में? इसके एक और यूज ये है कि आज की जो मेडिकल साइंस है वो ऐसा कहती है कि अगर हम चाय पीते हैं तो चाय जैसे ही पीते हैं तो ब्लड क्या होता है? ब्लड का फ्लो क्या होने लग जाता है? ज़्यादा होने लग जाता है। क्या होने लग जाता है? ब्लड का फ्लो क्या होने लग जाता है? ज़्यादा होने लग जाता है हमारी बॉडी के अंदर। अगर ये इसका यूज हो गया। अगर जो टी है, अगर टी के लीव्स को अगर हम चबाते हैं, च्यू करते हैं तो दांत का जो दर्द होता है या दांत से संबंधित भी बीमारी होती है उसमें भी क्या मिलता है? आराम मिलता है। तो ये कुछ इसके यूजेस थे। आज हमने पढ़ा कि बेवरेज क्या होते हैं। आज हमने क्या पढ़ा? बेवरेज क्या होते हैं। सिस्टमेटिक टी के बारे में पढ़ा कि सिस्टमेटिक टी की क्लासिफिकेशन क्या होती है, टी का ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ, टी को उगाने के लिए क्या क्लाइमेट चाहिए, और टी की बोटानिकल डिस्क्रिप्शन हमने पढ़ी। फिर हमने उसका कल्टीवेशन पढ़ा, टी का कैसे इंडस्ट्री में टी बनाया जाता है उसके बारे में पढ़ा। टी के प्लांट में होने वाले डिजीज़ के बारे में पढ़ा। एट द लास्ट टी की यूजेस के बारे में पढ़ा। आज जो हमने पढ़ा वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये ग्रेजुएशन लेवल के जो भी पेपर होते हैं उनमें ये प्रश्न पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है। अगर ये वीडियो अगर आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, अगर ये आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।